हेलो एवरीवन, द बोर्ड क्लासेस में आपका स्वागत था। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसे आप पढ़ के एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पाएंगे। ये 100% गारंटी है कि आप इन सारी टॉपिक को पढ़ लीजिए अच्छे से। अब समय बहुत कम है, अपनी तैयारी में थोड़ा स्पीड लाइए और अच्छे से पढ़िए। चलिए अब हम देखते हैं साइंस का पहला टॉपिक क्या है। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर। माने संयोजन क्या होता है, वियोजन क्या होता है, इसमें इसके अभिक्रिया में क्या अंतर होता है, इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। वीडियो हम इस पे भी लाएंगे, रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करते हैं उसे भी हम बताएंगे आपको। इस वाले टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये फिर अगला टॉपिक है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा बनाने की विधि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, इसका रिएक्शन क्या होता है, इससे लाभ क्या होता है, इससे हानि क्या होती है, इन सारे टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम एक वीडियो इस टॉपिक पर भी लाएंगे। अब चौथा टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इस टॉपिक को भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अम्ल, क्षार और लवण वाले चैप्टर से हैं। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, इसकी परिभाषा दीजिए और इनके एक एक उदाहरण भी दीजिएगा। एक वीडियो में मैंने अम्ल, क्षार और लवण वाले चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन को भी ऐड किया है। अगर आप लोग उस वीडियो को ना देखे हो तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है धावन सोडा बनाने की विधि। एक बेकिंग सोडा बनाने की विधि और धावन सोडा बनाने की, ये सोडियम के अलग अलग प्रकार हैं। इन दोनों टॉपिक में से एक जरूर आएगा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और वो भी इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों को पढ़ लीजिएगा, जो आएगा आप एग्जाम में उसे अच्छे से करिएगा। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है धातु और अधातु। ये धातु और अधातु वाले चैप्टर से है। धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, इसके गुण क्या होते हैं, इसके भौतिक गुण क्या होता है, इन सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत रासायनिक गुण। विद्युत रासायनिक गुण क्या होते हैं। अब इसका अगला टॉपिक है साबुनीकरण अभिक्रिया, यानी साबुन को कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी अभिक्रिया इसमें लगती है, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है IUPAC नामकरण। मतलब कोई भी रासायनिक सूत्र दिया रहेगा, उसका या तो IUPAC नेम पूछेगा इसका। जैसे ये हो गया CH4, इसका IUPAC नेम। C1 पे मतलब मेथ होता है, H4 यानी मीथेन। या तो मीथेन दे दिया, इसका पूछा स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये होगा। C पे कितने बांड होते हैं, 4 बांड। हाइड्रोजन के पास सिंगल बांड होता है, तो इस तरह हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बता सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक बायोलॉजी से है आपका। बायोलॉजी पाचन क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र के कार्य क्या होते हैं, लैंगिक जनन क्या होता है। इसी लैंगिक जनन में नर जनन तंत्र क्या होता है, नर जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र क्या होता है, मादा जनन तंत्र क्या होता है। अब आपका फिजिक्स वाला पार्ट आ गया। फिजिक्स में क्या पढ़ना आपको, प्रकाश वाले चैप्टर से परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या होता है, इसे जान लीजिएगा। प्रकाश वाले चैप्टर में है ये, इसको प्रकाश वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। अब फिर इसके बाद अगला नेत्र वाले, मानव नेत्र का जो चैप्टर है। मानव नेत्र हमारे लिए एक बहुत मूल्यवान इंद्रियां हैं, जिसे हम पूरे संसार को देख सकते हैं। इस वाले चैप्टर को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके और सारे पार्ट होते हैं मानव नेत्र के, जैसे कार्निया हो गया, कार्निया, रेटिना, पुतली, इसके बाद अभिनेत्र लेंस, परितारिका,
इन सब टॉपिक को आप मानव नेत्र वाले में से, चैप्टर वाले में से कवर कर लीजिएगा। इसी चैप्टर का ये अगला टॉपिक भी है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। जब मानव में निकट दृष्टि दोष होते हैं तब कौन सा लेंस का यूज करते हैं, और दूर दृष्टि दोष होते हैं तब कौन से लेंस का यूज करते हैं, इसे भी आप देख लीजिएगा। फिर अगला चैप्टर है प्रिज्म वाला। इसमें आप प्रिज्म को देख लीजिएगा, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म कोण क्या होते हैं, अपवर्तन कोण क्या होते हैं, परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपतित कोण क्या होते हैं, इन सब कोणों को देख लीजिएगा। और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत वाला, नहीं चुंबकीकरण वाला। उसमें से आप देखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है। फिर अगला टॉपिक है विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है, विभवांतर क्या होता है। इसी में अमीटर भी देख लीजिएगा, अमीटर क्या होता है। इसमें एक टॉपिक छूट रहा है जिसे हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओम का नियम, ओम का नियम। इस टॉपिक को भी आप देख लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।